तो आइए, पिछले वीडियो में मैंने आपको कहाँ तक बताया था, 50 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताए थे और इस वीडियो में हम आपको 30 और क्वेश्चन बताने वाले हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि आपके पूरे 80 हो जाएंगे, ठीक है, यानी कि 80 क्वेश्चन हो जाएंगे उनके भी। देखिए, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देख लेते हैं। देखिए 50, यहाँ 51 है। देखिए, अब देखिए 51 नंबर प्रश्न में क्या बोला है। देखिए 51 नंबर प्रश्न बोला है कि भ्रूण का जो है का विकास होता है, कहाँ होता है? भ्रूण का विकास होता है। देखिए, तो भ्रूण का विकास होता है कहाँ होता है? आपका गर्भाशय में होता है। कहाँ होता है? गर्भाशय में होता है। चलिए अगला प्रश्न बोला है, देख लेते हैं। निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग होता है? देखिए, निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का उपयोग होता है? तो देखिए, निकट दृष्टि दोष में हमेशा अवतल दर्पण का उपयोग होगा। किसका? अवतल लेंस का प्रयोग होगा। निकट दृष्टि दोष में हमेशा अवतल लेंस का उपयोग होगा, लेकिन दूर दृष्टि दोष में किसका उपयोग होगा? उत्तल लेंस का, ठीक है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है, ये भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये 100% एग्जाम में पूछे जाते हैं और इस साल पूछा जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन आपको याद कर लेना। अगला प्रश्न देखते हैं क्या बोला है। अगला प्रश्न बोला है, लेंस की क्षमता का ऐसे मात्रक क्या है? ये भी आपका मोस्ट विफे प्रश्न है, इसको भी आपको याद कर लेना है। जो लेंस की क्षमता का ऐसे मात्रक होता है वो क्या होता है? तो होता है डायोप्टर। क्या होता है? डायोप्टर होता है। यानी कि लेंस की क्षमता का ऐसे मात्रक क्या होता है? डायोप्टर होता है। अगला प्रश्न बोला है, 1 किलोवाट घंटा कितने के बराबर होता है? 1 किलोवाट घंटा जो होता है वो किसके बराबर होता है? तो 1 किलोवाट जो घंटा होता है वो 3.6 गुना 10 के पावर 6 जूल के बराबर होता है। किसका होता है? 3.6 गुना 10 के पावर 6 जूल होता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या बोला है। अगला प्रश्न बोला है कि प्रकाश का चाल न्यूनतम होता है, यानी प्रकाश का जो चाल होता है वो न्यूनतम किस में होता है? जल में होता है, निर्वात में होता है, वायु में होता है या कांच में होता है? यानी कि ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कांच में होता है। किस में होता है? कांच में होता है। देखिए 54 नंबर क्वेश्चन और ये 55 नंबर क्वेश्चन दोनों मस्ट विषय प्रश्न है, इसको आपको याद कर लेना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न में क्या बोला देख लेते हैं। अगला प्रश्न बोला है, निम्न में किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? निम्न में किस लेंस की फोकस दूरी क्या होती है? धनात्मक होती है। तो जो उत्तल लेंस होती है ना, उसमें उसकी जो फोकस होती है क्या होती है? धनात्मक होती है। पिछले वीडियो में हमने आपको समझाया था। देखिए अगला प्रश्न है कि वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है? देखिए वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा जो होती है कितनी होती है? 78% होती है। कितनी होती है? 78% होती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या बोला है। अगला प्रश्न बोला है, प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? जो प्रकृति है, प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो ऊर्जा का मुख्य स्रोत सूर्य का प्रकाश है। क्या है? सूर्य का प्रकाश, यानी कि सूर्य प्रकाश है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न बोला है, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखी थी? ये भी आपका बहुत ही मोस्ट व्यूअर प्रश्न, ठीक है। इस साल एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है इसकी, ठीक है। क्या है? द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो डार्विन ने लिखी थी। किसने? डार्विन ने लिखी थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या बोला है। अगला प्रश्न बोला है, ओजोन के अणु में ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या कितनी होती है? जो ओजोन होती है, ओजोन के अणु में ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? तो 3 होती है। कितनी होती है? 3 होती है। ये भी आपका मोस्ट विवेक प्रश्न है, इसको भी आपको याद कर लेना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न क्या बोला है देखते हैं। अगला प्रश्न बोला है कि पौधे में प्रकाश संश्लेषण का स्थान है, जो पौधा है उनमें प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है? तो होता है क्लोरोप्लास्ट में। किसमें होता है? क्लोरोप्लास्ट में होता है। चलिए अगला प्रश्न क्या बोला देखते हैं। अगला प्रश्न बोला है कि परिशेषिका हिस्सा है, बोला परिशेषिका हिस्सा है। किसका हिस्सा है परिशेषिका? देखिए परिशेषिका जो है आहार नाल का हिस्सा है। किसका है? आहार नाल का हिस्सा है। चलिए अगला प्रश्न क्या बोला देखते हैं। अगला प्रश्न बोला है, एक खाद्य श्रृंखला में तीसरे पोषी स्तर पर हमेशा कौन रहता है? एक खाद्य श्रृंखला में तीसरे पोषी स्तर पर हमेशा कौन रहता है? तो देखिए हमेशा कौन रहता है? तो मांसाहारी रहता है। क्या रहता है? मांसाहारी रहता है। अगला प्रश्न बोला है, देख लेते हैं। निम्न में से कौन से समूहों में केवल जैव निम्नीकरणीय पदार्थ है? निम्न में से कौन से समूहों में केवल जैव निम्नीकरणीय पदार्थ हैं? तो वो कौन है? देखिए वो आपको हो सकते हैं घास, पुष्प तथा चमड़ा, ये तीनों हो सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न बोला है कि किसी विद्युत बल्ब का अनुपातांक 220 वोल्ट है। कितना है? 220 वोल्ट है तथा 100 वाट है। 100 वाट है तो 10 वोल्ट पर प्रचालित करते हैं, तब इसके द्वारा उपयुक्त शक्ति क्या होगा? तो इसके द्वारा उपयुक्त शक्ति कितना होगा? 25 होगा। कितना होगा? 25, यानी कि 25 होगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन किसी लंबे विद्युत धारावाही तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र का सही वर्णन करता है? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चुंबकीय क्षेत्र की संकेंद्रित क्षेत्र रेखाओं का केंद्र तार होता है। क्या होता है? केंद्र तार होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या बोला है। अगला प्रश्न बोला है, प्रतिरोधकता का ऐसे मात्रक क्या होता है? ये भी आपका मोस्ट व्यूअर प्रश्न है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है कि प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या होता है? तो प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक ओम मीटर होता है। क्या होता है? ओम मीटर होता है। अगला प्रश्न बोला है, जब एक से अधिक प्रतिरोधक श्रेणी क्रम में जुड़े रहते हैं तब कौन सी भौतिक राशि उनमें से रहती है? उनमें से रहती है। देखिए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि विद्युत धारा रहती है। क्या होती है? विद्युत धारा रहती है। अगला प्रश्न बोला है, अनवीकरणीय ऊर्जा कौन सी इनमें से? इनमें से अनवीकरणीय ऊर्जा आपको बतानी है कौन सी। देखिए अनवीकरणीय ऊर्जा जो है कोयला से प्राप्त ऊर्जा होती है, यानी कोयला से जो भी प्राप्त ऊर्जा हुए होंगे वो क्या होंगे? हमारे अनवीकरणीय पदार्थ में आएंगे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या बोल रहा है। अगला प्रश्न बोला है, एक पारदर्शी गोलीय कवच की बाहरी त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। क्या है? 20 सेंटीमीटर तथा भीतरी त्रिज्या कितना है? 19.8 सेंटीमीटर है। तो त्रिज्या आपतित प्रकाश के लिए यह कैसा व्यवहार करेगा? तो कैसा व्यवहार करता है? जाहिर सी बात है भाई, कैसा करेगा? अवतल लेंस की भांति ही व्यवहार करेगा। कैसा करेगा? अवतल लेंस के। और अगला प्रश्न बोला, देखते हैं क्या बोला है।
अगला प्रश्न बोला है कि ऊर्जा के 2 अनवीकरणीय स्रोत हैं। ऊर्जा के 2 अनवीकरणीय स्रोत कौन-कौन से हैं? देखिए, कौन-कौन से? कोयला तथा पेट्रोलियम। कौन-कौन से? कोयला और पेट्रोलियम। अगला प्रश्न बोला है उत्तम ऊर्जा का स्रोत कौन है? तो उत्तम ऊर्जा का स्रोत वह है जिनमें ये सभी गुण आते हैं। कौन-कौन से गुण आते हैं? देखिए, जो सफलता से सुलभ हो सके, जो प्रति एकांक आयतन अथवा प्रति एकांक द्रव्यमान में अधिक कार्य कर सके। तथा सी नंबर बोला है जिसका भंडारण तथा परिवहन आसान हो। और डी में बोला है इनमें से सभी। तो क्या हो जाएँगे? ये तीनों होते हैं। किसमें? इसमें तीनों होते हैं। यानी कि उत्तम ऊर्जा का स्रोत क्या है? वह है जो सफलता से सुलभ हो सके, जो प्रति एकांक आयतन अथवा प्रति एकांक द्रव्यमान में अधिक कार्य करे, जिसका भंडारण तथा परिवहन क्या है? आसान हो। ठीक है? तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा हमारा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या बोला है। अगला प्रश्न बोला है कि कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली अधातु कौन सी है? कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली धातु कौन सी है? तो वह है ब्रोमीन। कौन है? ब्रोमीन। ये भी आपका मोस्ट वीवीआई प्रश्न है, इसको भी आपको याद करके रखना है। ठीक है? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या बोला है। अगला प्रश्न में बोला है हमारे कि निम्नांकित में कौन सा युग्म जो है वो एकल विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है? क्या करता है? एकल विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है। तो चौथा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि AgNO3 एवं Cu। क्या हो जाएगा? AgNO3 एवं CO कॉपर हो जाएगा। ठीक है? अगला प्रश्न बोला है कि आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या कितनी होती है? आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या कितनी होती है? तो आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या कितनी? तो टोटल 7 होती है। ये भी आपका मोस्ट वीवीआई प्रश्न है, इसको भी आपको क्या रखना है? ध्यान में रखना है। ठीक है? अगला प्रश्न बोला है पेंटेन C5H12 यानी पेंटेन का रासायनिक सूत्र क्या होता है? C5H12। तो पेंटेन के कितने संरचना समावयवी संभव हैं? तो कितने संभव है? तो 3। कितना? 3 है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या बोला है। अगला प्रश्न बोला है दही में कौन-सा अम्ल पाया जाता है? ज़ाहिर सी बात है दही में कौन-सा अम्ल पाया जाता है? देखिए, दही में आपको लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। कौन अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या बोला है। अगला प्रश्न बोला है निम्नांकित में किस धातु को केरोसिन से डुबोकर रखते हैं? किस धातु को आप केरोसिन में डुबोकर रखते हैं? तो धातु का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सोडियम को। किसको? सोडियम को क्या रखते हैं हम? केरोसिन में डुबाकर रखते हैं। अगला प्रश्न बोला है Al4C3 के जल अपघटन से निम्नलिखित में कौन बनता है? कौन बनता है? तो ऑप्शन नंबर बी मेथेन बनता है। क्या बनता है? मेथेन बनता है। अगला क्वेश्चन बोला है कि वह धातु जो सिर्फ अम्ल राज्य में घुलता है वो कौन सा है? वह धातु जो सिर्फ अम्ल राज्य में घुलता है वो कौन है? तो है ऑप्शन नंबर सी यानी कि F यानी कि आयरन है। कौन है? आयरन है। तो देखिए आपका यहाँ पे जो 78 नंबर क्वेश्चन है और ये 80 नंबर क्वेश्चन है और ये 77 नंबर क्वेश्चन है, ये तीनों क्वेश्चन क्या है? मोस्ट वीवीआई प्रश्न है। क्या है? मोस्ट वीवीआई प्रश्न है। इस साल एग्जाम में 99% चांस है कि आएंगे ये क्वेश्चन। ठीक है? तो इन सभी क्वेश्चन पर आपको ध्यान रखना है। ठीक है? तो ये हमारा आज ऑब्जेक्टिव फाइनल हो गया। अब देखिए ऑब्जेक्टिव फाइनल होने के बाद आपको जो है कल अब आपको हम सब्जेक्टिव के बारे में बताएंगे कि सब्जेक्टिव कैसे आएगा और किस कैसे क्वेश्चन रहेगा। ठीक है? तो आपको वीडियो समझ में आया होगा। तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं हम आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।